यह सत्य घटना एक किताब से ली गई है जिसका नाम है चिकन सूप फॉर इंडियन सोल और जिसके राइटर हैं जैक कैनफील्ड, मार्क वेक्टर हैंसन और अक्षा भारतीय। आइए अब सुनते हैं यह घटना जो मीता बनर्जी ने सुनाई। यह घटना उनकी भतीजी शालिनी के साथ घटी। आइए सुनते हैं शालिनी जी ने किन शब्दों में मीता जी को यह घटना सुनाई। मैं 21 साल की थी और विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आर्ट्स की स्टूडेंट थी। मेरे माता पिता कलकत्ता में रहते थे और मैं हर शनिवार इतवार उनके पास जाती थी। लोकल ट्रेन में 3-4 घंटे लग जाते थे और काफ़ी भीड़ भी रहती थी। एक बार बुक फेयर में जाने के चक्कर में मेरी शाम की ट्रेन छूट गई और रात की गाड़ी के जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि रात के समय एक लड़की का अकेले जाना सुरक्षित नहीं था। तो मैंने डरते हुए ट्रेन पकड़ी, पर जब ट्रेन के डब्बे में पहुंची तो काफ़ी लोग थे। मेरी जान में जान आई और मैं एक विंडो सीट पर बैठ गई। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। आंख खुलने पर देखा तो कुछ ही देर में अगला स्टेशन जहां मुझे उतरना था आने वाला था, पर मैं यह देखकर बहुत डर गई। पूरा डब्बा खाली था, सब शायद पिछले स्टेशनों पर उतर गए थे। मैंने देखा कि ट्रेन के गेट पर 4 लड़के मुझे घूर रहे थे। वो शराब पिए हुए थे और बहुत भद्दी बातें कर रहे थे। अचानक वो मुझे देखकर कुछ बात करने लगे और उनमें से 2 लोग मेरी तरफ आने लगे। मैंने उठकर जाना चाहा तो बाकी 2 लोग भी मेरी दूसरी तरफ आ गए और मेरा रास्ता रोक लिया। मेरे मन में आया कि मैं ट्रेन से कूद जाऊं, पर गेट तक जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। वो लड़के मेरे नज़दीक आने लगे और उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया था कि क्या करूं। शायद मैं कुछ कर भी नहीं पाती। मैंने श्री कृष्ण को याद किया, जिनकी पूजा मैं दिन में 2 बार करती थी। तभी अचानक एक आवाज़ आई, बेटी यहाँ क्यों आ गई? पूरा परिवार वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने देखा एक बुज़ुर्ग सफ़ेद धोती और खादी का कुर्ता पहने सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक सफ़ेद छड़ी थी। बुजुर्ग होने के बावजूद वो बहुत रौबीले थे। चारों लड़के उन्हें देखकर ही पीछे हट गए और बुजुर्ग बोले, बेटी चलो, पूरा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं उनके साथ अगले डिब्बे में चली गई। वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट थे। स्टेशन भी आ ही गया था। मैं फटाफट ट्रेन से उतरी और पीछे देखा, वहाँ कोई बुजुर्ग नहीं था। आसपास देखा और लोगों से पूछा तो किसी ने भी कोई बुजुर्ग नहीं देखा था। डिब्बे से उतरते स्टूडेंट से भी मैंने पूछा तो वो बोले यहाँ कोई फैमिली ट्रैवल नहीं कर रही थी और न ही कोई बुजुर्ग था। फिर मुझे यकीन हो गया कि वो और कहीं नहीं, भगवान कृष्ण ही थे, जिन्होंने मुझे इस बुरे समय में बचाया।